जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम। अरे आप लोग आ गए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पोकेन लवर्स वर्ल्ड। और आप सोच रहे होंगे ना कि मैं हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ। वो दरअसल इसलिए क्योंकि ये है दिवाली स्पेशल रामायण की फुल स्टोरी का वीडियो। इस वीडियो में मेरी हेल्प करने आए हैं पिकाचू। जल्दी चलो पीका। जी हाँ, जी हाँ गाइस, ऐश के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रामायण की फुल स्टोरी फ्रॉम स्क्रैच। वाल्मीकि ऋषि की बैक हिस्ट्री और टिल रावण वध और एक स्पेशल सरप्राइज। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम तैयार हो? बिल्कुल। पहली कहानी मैं सुनाऊंगा, ठीक है? पीका पीका। तो गाइस, मुझे थोड़ी बहुत सर्दी है तो डोंट माइंड कहानी में गड़बड़ आ जाए, ठीक है? सो पहली कहानी है वाल्या की। जी हाँ, वाल्या। वाल्मीकि ऋषि पहले एक चोर हुआ करते थे जिनका नाम था वाल्या। अब आप सोच रहे होंगे एक चोर ऋषि कैसे बन गया, उसके पीछे भी एक राज है। तो उनके पास एक कुल्हाड़ी थी, वाल्या के पास एक बहुत बड़ी एक्स, कुछ इस तरह की। इस रिकॉर्डर के इससे कैसे ड्रॉ करूँ वो एक्स समझ में नहीं आ रहा, खैर छोड़ो। तो उस एक्स से वो क्या करते थे पता है? वो जंगल में रहते थे अपने परिवार के साथ। तो अपने परिवार के लिए वो चीज़ें लाते थे लोगों को लूट कर। वो एक्स की शार्पनेस दिखाते थे और लोगों को बोलते थे सामान दे वरना मैं तेरे को मार दूंगा। सो नारद मुनि के साथ भी उन्होंने एक बार ऐसा किया जब वो जंगल से जा रहे थे। तो नारद मुनि ने पूछा, तुम ये चोरी किसके लिए करते हो? तो वाल्या कहता है कि मैं ये अपने परिवार के लिए करता हूँ। तो नारद मुनि कहते हैं अपने परिवार से ही जाकर पूछ लो, क्या वो तुम्हारे चोरी में साथ देंगे? तो वाल्या पूछते हैं तो सब मना कर देते हैं। फिर वाल्या वापस आता है और नारद मुनि से माफ़ी मांगता है। तो नारद मुनि वाल्या से कहते हैं कि राम का जप करो अखंड। तो वाल्या कहता है कि मुझे राम ये वर्ड बोलना नहीं आता। सो गाइस, तब नारद मुनि कहते हैं तो मरा बोल। देखो गाइस, मरा से राम कैसे बना वो भी बताता हूँ। मरा 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 मराम। आप एक नोटिस कर रहे हो, जो मरा मरा है उसको बार बार बोलोगे तो राम साउंड करेगा। तो वाल्या भी वही करता है। आफ्टर 10 years नारद मुनि वहाँ आते हैं तो उन्हें दिखता है कि एक एंट का, जहाँ एंट्स रहती है वो जगह बनी है और उसके अंदर से राम राम आवाज़ आ रही है। तो वो पूरा जगह खोद डालते हैं और देखते हैं कि उसमें तो वाल्या है। वाल्या का वाल्मीकि हो जाता है और वाल्मीकि पूरी तरह ऋषि बन जाता है। और फिर वाल्मीकि नारद मुनि का शुक्रिया अदा करता है कि उनकी वजह से वो चोर से ऋषि बन गया। और वो महाभारत लिखना, मेरा मतलब कहाँ जा रहा हूँ यार, मुझे दोनों ही पसंद है, रामायण और महाभारत, सॉरी रामायण लिखना चालू कर देते हैं। वैसे वाल्मीकि रामायण में एक चीज़ नहीं है सरप्राइज वाली, तो वो दूसरे रामायण से आई है। और रामायण के बहुत सारे वर्जन्स हैं पर ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण है। तो वो फिर भी मैं वो चीज़ ऐड करूँगा क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। सो चलो अब फर्स्ट स्टोरी स्टार्ट करते हैं। राजा दशरथ होते हैं अयोध्या के महान राजा। और एक बार वो अपने सेना के साथ शिकारी पर निकलते हैं। शिकारी मतलब आपको पता है ना, हंट करने। तो उन्हें वहाँ पर एक एनिमल चाहिए होता है। तो रात भर वो शिकारी के लिए ढूंढते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो पानी के फव्वारे के पास जाते हैं और बो एंड एरो लेकर पेड़ पर खड़े रहते हैं ताकि कोई एनिमल आए और वो उसे मार दे। फिर उन्हें पानी भरने का आवाज़ आता है तो वो सोचते हैं हाँ कोई एनिमल पानी पी रहा है। वो शूट करते हैं एरो तो ऐसा आवाज़ आता है, अरे ये तो इंसान का आवाज़, मैंने किसी इंसान को तो नहीं मार दिया, ये मैंने क्या कर दिया, प्रभु मुझे क्षमा करे। ऐसा कहते हुए वो नीचे जाते हैं। तो एक बच्चा 15-16 साल का, मतलब 10th स्टैंडर्ड के बच्चों जितना को, सॉरी गाइस वो फोटो को इग्नोर करो, दिखता है उन्हें। तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ करने क्या आए थे, मुझे माफ़ करना बेटा, मैं जानता नहीं था कि तुम इंसान हो। तो वो कहता है माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुम हो कौन? दशरथ पूछते हैं। मैं हूँ श्रावण। तो दशरथ
पूछते हैं कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूं। श्रावण कहता है अगर आप कर सकते हैं तो ये पानी मेरे अंधे माँ बाप को दे आए। वो अंधे हैं, उन्हें प्यास लगी थी तो मैं पानी लेने गया था। गाइस ये मैंने ड्राइंग्स बनाए ताकि वीडियो आपको बोरिंग ना लगे। कुछ ड्राइंग्स हैं, कुछ मेरे फ़ोटोज़ हैं जो मैंने गूगल से लिए हैं। सो आपको बहुत मज़ा आएगा इस स्टोरी में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उनके लिए मैं पानी भरने आया था, ऐसा कह के वो मर जाता है। तो दशरथ तुरंत वो पानी का झरना लेके, मतलब जो क्या बोलते हैं गड़ू, कुछ मैं भूल गया, वो जो भी है उसको लेके जाता है और उसके पेरेंट्स को देता है। पर उस पेरेंट्स टच करके ही पहचान जाते हैं कि ये श्रावण नहीं है। तो वो बोलते हैं कौन हो तुम, श्रावण कहाँ है? तो वो सब कुछ सच सच बता देता है कि मैं यार जंगल में एनिमल मारने गया था हंटिंग के लिए, तभी गलती से मैंने इसके ऊपर तीर चला दिया। तो वो दोनों उससे कर्स करते हैं कि तेरा बेटा भी तुझे ऐसे ही छोड़कर चला जाएगा, और फिर वो दोनों मर जाते हैं। तो उसके कोई बच्चे नहीं होते। तो वो अपने गुरुजी के पास जाके पूछता है कि ये वजह क्या है, दैट व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, मुझे कर्स क्यों किया गया? तो गुरुजी कहते हैं उसके कि क्या मैं आगे बोल सकता हूँ? ऐश तुम बस मेरी मदद करने आए हो ना? क्या मतलब मुझे भी बोलना है? ठीक है तुम बोलो। तो उसके बाद उसके गुरुजी कहते हैं कि ये एक तरीके से एक वर हुआ। तुम्हें इसके बारे में पता है? बिल्कुल पीका। अब ऐश को इसके बारे में पता चल गया, पता नहीं कैसे। तुमने बुक पढ़ी है? ऑफ कोर्स, मुझे नॉलेज नहीं थी इसके बारे में थोड़ी भी, इसीलिए। तो इसी वजह से मुझे इस बारे में सब पता है। सब नहीं, तुमने कब बुक पढ़ी थी? अब थोड़ी देर पहले, या शायद मैंने तुक्का मार दिया हो। पीका। हर बार ऐश यही हरकतें करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक तरीके से वर इसीलिए हुआ क्योंकि दशरथ राजा का कोई बेटा नहीं था। ऐश क्या मुझे बोलने दोगे थोड़ी देर के लिए? क्या मतलब अब तक तुम ही बोल रहे हो? ठीक है तुम आगे कंटिन्यू करो। और फिर दशरथ राजा एक यज्ञ करता है और उस यज्ञ में से उसे 4 बच्चे पैदा होते हैं। उनके नाम, मुझे बस राम का नाम याद है ऐश। बाकी तीनों के नाम है लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक ही साथ बॉर्न हुए थे, वो ट्विंस थे, पर लक्ष्मण 1 मिनट पहले बॉर्न हुआ था। तो एज लाइक वो सारे राजकुमार एक साथ खेलकर बड़े होते हैं। और जब वो कॉलेज स्टेट में, मतलब जब बच्चे कॉलेज जाते हैं उतने ईयर्स के हो जाते हैं, से 17, तब उनको विश्वामित्र गुरु लेकर जंगल में जाते हैं क्योंकि उनको एक राक्षसी ताड़का से बदला लेना होता है। क्योंकि वो यार हर बार जब वो यज्ञ करते हैं उसमें विघ्न ला देती है, मतलब भंग कर देती है। बिल्कुल सही कहा। पर वो कैसे? क्योंकि वो राक्षसी होती है, बहुत से जितनी खतरनाक। पीका। बिल्कुल सही कहा ऐश। तो वो लोग जंगल की तरफ जाते हैं और यज्ञ करना शुरू कर देते हैं। राम और लक्ष्मण अब बहुत देर तक सीखे होते हैं क्योंकि वाल्मीकि विश्वामित्र ऋषि ने ही उन्हें ट्रेन किया होता है अब तक। फिर ताड़का वहाँ पे पैर मारते हुए गुस्से में आती है और यज्ञ में भंग लाना शुरू कर देती है, अपने दोनों बेटों के साथ, मारीच और सुबाहु। राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर उनकी तरफ आते हैं और तुरंत तीर चलाकर सुबाहु को मार देते हैं और मारीच को दूर लंका की तरफ फेंक देते हैं। फिर ताड़का उन दोनों पर हमला कर देती है और तभी लक्ष्मण उसके कान और नाक काट देता है और आखिरकार राम दिव्य अस्त्र से उसे मार देता है। और इसी तरीके से वो अपने गुरु जी की मदद करता है। अब इसके बाद मैं सुनाऊंगा। इसके बाद कौन सी कहानी है तुम्हें पता है? हाँ, एग्जाइल की। सही कहा, वनवास की कहानी। तो दोस्तों इसके बाद होता क्या है कि लाइक क्या डेविल जो होते हैं ना, उनकी तरह ही होता है ये मंथरा, क्या कि दासी, मेड कह सकते हो। तो वो जो होती है उसको भरत को राजा बनना चाहिए होता है, राम को राजा नहीं बनना चाहिए होता है क्योंकि दशरथ राजा ने पहले ही कहा होता है कि मैं राम को राजा बनाने वाला हूँ और राज्य अभिषेक के दिन वो भरत को राजा बनाना चाहती है। तो वो कह के ही
के कान में कुछ कुछ बोल देती है कि यार ये सब बुरा है, राम तुम लोग को दासी बना कर रखेगा, भरत के साथ बुरा बर्ताव करेगा। तो वो सब कह कर पागल हो जाती है गुस्से से, और उसको 2 वरों की याद आता है। एक्चुअली गाइस 2 वर मतलब बेसिकली बूंद समझ लो आप, जो दशरथ राजा ने दिए होते हैं। जब एक बार उनकी पड़ोसी राजा से फाइट होती है तो कैकेयी उनकी जान बचाती है, तो वो 2 वर वो अभी जाकर मांगती है। दशरथ से कहती है पहला कि भरत को राजा बनना चाहिए, राम को नहीं। दशरथ बोलता है नहीं कैकेयी, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरा कि राम को एक्साइल भेज दो, मतलब वनवास भेज दो। दशरथ कहता है कैकेयी तुम और कुछ भी मांग लो, मैं तुम और जो चाहिए वो दे दूँगा। तो राम वही बैठा होता है, वो कहता है नहीं पिताजी, आपको वचन का पक्का होना चाहिए, मैं जाऊँगा। एक सेकेंड गाइज, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत गंदी वाली गलती कर दी है, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। कौन सी गलती? सीता स्वयंवर की स्टोरी बतानी पड़ेगी ना। ओह सॉरी, मैं इसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ, मैंने तो पूरी बुक पढ़ी थी। सॉरी गाइज, वी बोथ आर एक्सट्रीमली सॉरी, हम अगली बार से ध्यान देंगे। पीका। तो सीता स्वयंवर की स्टोरी हम लोग शॉर्ट में बताते हैं, क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। प्लीज़ इस गलती के लिए हमें माफ़ कर दियो। सॉरी गाइस। तो सीता स्वयंवर में बेसिकली होता क्या है कि एक बो रखा होता है परशुराम जी का, जिसको उठाकर प्रत्यंचा चढ़ानी है, मतलब लाइक बांधना है। एक और से वो बंधा होता है। प्रत्यंचा चढ़ाना आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो गूगल पे चेक कर लो, मैं और ब्रीफली नहीं बता सकता। तो वहाँ पे बहुत सारे राजकुमार होते हैं रावण के साथ साथ, तो वो सब ट्राई करते हैं। आखिरकार रावण आता है, वो धनुष उठाने की कोशिश करता है। जनक राजा कहते हैं कि भाई कोई नहीं उठा पा रहा है, रावण तुम तो उठा लो। रावण बहुत पूरी कोशिश करता है, तो होता क्या है पता है, दोनों हाथों से उठाने की कोशिश करता है, धनुष उसके गले पे गिर जाता है और वो सीधा नीचे। कितनी गंदी हालत हुई होगी। पीका, बिल्कुल सही कहा। और उसको ब्लड आने लगता है। फिर वो धनुष उठाकर वापस रख देते हैं सिपाहियों को कहकर। फिर राम आता है और ईजिली उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर राम और सीता की शादी हो जाती है। फिर उसके बाद लक्ष्मण और फिर उर्मिला की शादी के इवेंट में एक ऐसा प्रण होता है कि जो भी हाँ जो क्या प्रण था वो, एक सेकेंड गाइस मैं याद कर कि जो भी इस मतलब उनको पानी के अंदर रखते हैं और कहते हैं कि जो भी इस महाबलशाली शार्क को मारेगा, एक शार्क होता है अंदर, उसी से उर्मिला शादी करेगी। और वो शार्क आता है, हर एक की धज्जियाँ उड़ाता है, किसी किन किन को घायल कर देता है। फिर आखिरकार लक्ष्मण आता है, वो क्या करता है पता है, वो शार्क उसको बाइट करने आता है, वो उसके दांतों में तीर घुसा देता है और फिर आखिरकार उसके सर में मारकर खटलास। फिर उर्मिला और लक्ष्मण की शादी हो जाती है। एंड इमीडिएटली सीता की बाकी 2 बहनों की भरत और शत्रुघ्न से शादी हो जाती है। उनके नाम मुझे याद नहीं है, तो फिर मैं टेक्स्ट बॉक्स में दे दूँगा सबटाइटल्स में, अगर याद आए तो। ठीक है, तो उनकी शादी होने के बाद प्लीज़ गाइज मैं फ़ोटो जो बदल रहा हूँ ऑडियो बाइट के अलावा, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, वो गलती से हो रहा है मेरे से। सो लेट्स कंटिन्यू। तो फिर राम एग्जाइल के लिए रेडी हो जाता है कपड़े वपड़े पहन के। तो लक्ष्मण और सीता भी अपने कपड़े बदल कर वहाँ आता है। तो राम बोलता है तुम लोग भी आ रहे हो? लक्ष्मण बोलता है अरे बड़े भाई के साथ जाना तो छोटे भाई का फर्ज बनता है। और सीता कहती है कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर पल आपके साथ रहूँगी, तो मुझे भी आना है। उर्मिला बोलती है कि मुझे नहीं आना, क्योंकि लाइक समझ सकते हो तुम लोग, राज्य छोड़ना कितनी बुरी बात होती है। और वो अपने हस्बैंड को जाने देती है। बहुत ज़्यादा रोती है, पर वो इतना ज़्यादा रोती है ना कि ऐसा कहते हैं कि जब राम बोट से जा रहा होता है ना, तो वो इतना ज़्यादा रोती है कि बोट में बवंडर आ जाता है। ऑफ कोर्स बोट से ही जाना पड़ेगा वनवास। फिर वो कुछ तो दंडक वन में या तो पहुंच जाते हैं और वहाँ एक पर्णकुटी बांध लेते हैं। पर्णकुटी वो क्या होता है? लाइक हट, जिसको इस ज़माने में टेंट की तरह बनाते हैं। सही कहा ना मैंने? पीका। वाह, आज तुम काफ़ी ज़्यादा पढ़कर आए हो। तो गाइस इसके बाद होता क्या है कि रावण के पास मारीच रोता हुआ जाता है और बोलता है कि उस राम ने मेरी माँ को मार डाला और मेरे भाई सुबाहु को भी, मुझे उससे बदला लेना है। रावण कहता है सही समय आने पर तुम उससे बदला ले सकते हो। फिर जब वो लोग एक बार खाना पका रहे होते हैं, सीता खाना पका रही होती है, लक्ष्मण लकड़ियाँ काट रहा होता है और राम मेडिटेट कर रहा होता है। एक
औरत वहाँ से आती है और राम से कहती है कि सुंदर, कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुम पूरे त्रिलोक के सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल इंसान हो। तो राम कहता है कि नहीं यार, मेरी शादी हो चुकी है, तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण को पूछ सकती हो। लक्ष्मण उसके पैरों की तरफ देखता है तो वो राक्षसी के होते हैं और बोलता है मैं एक राक्षसी से शादी नहीं करूँगा। शूर्पणखा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने रियल फॉर्म में आके सीता को मारने जाती है। लक्ष्मण घंटा वाला उसकी नाक पे मारता है और सीधा नाक काट देता है। और फिर राम क्या करता है, राम उसके कान पर तीर मार के उसके कानों के टुकड़े कर देता है। वो भागते भागते अपने बड़े भाई खर के पास चली जाती है। खर और दूषण के बारे में आपको पता नहीं होगा। देखो, रावण के जो छोटे, मतलब विभीषण से जो छोटे होते हैं ना, खर और दूषण, वो ट्राइब के किंग्स होते हैं। वो सरप्राइज जो है ना गाइस, वो बहुत बड़ा है एंडिंग वाला। वो आप सुन के आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैं अभी नाम नहीं बोलूँगा, बिल्कुल नहीं बोला। मैं बोल दूँ? बिल्कुल नहीं आश। तो खर और दूषण उससे प्रॉमिस करते हैं कि हम राम को मारकर, तो हम सीता और लक्ष्मण को मारकर तेरी शादी राम से करवाएंगे। वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, घमासान लड़ाई होती है। राम और लक्ष्मण सारे सैनिकों को मार देते हैं। फिर खर का बेटा अकम्पन, दूषण और खरी बच जाते हैं। दूषण को लक्ष्मण मार देता है और खर और राम में लड़ाई होती है जिसमें राम खर को मार देता है और अकम्पन डर के मारे भाग जाता है रावण के पास। शूर्पणखा और अकम्पन भाग जाते हैं। रावण बोलता है मेरे भाइयों को मारा, अब देखना मैं उस राम की सेना का क्या करता हूँ। फिर वो लोग एक प्लान बनाते हैं मारीच के साथ कि मारीच तुम एक सोने का हिरण बन जाओ और अपनी माँ का बदला लेना है तो सीता के सामने जाओ और फिर सीता तो राम को ही बोलेगी कि मुझे वो हिरण चाहिए। फिर मैं ऋषि बन के जाऊँगा, रावण बोलता है, और सीता को किडनैप कर लूँगा। फिर मारीच कहता है उससे पहले हमें लक्ष्मण को भी भगाना पड़ेगा, उसका तरीका है मेरे पास। और वो मारीच के कान में वो तरीका बताता है। वो तरीका आपको स्टोरी में पता चल जाएगा। एनीवेज, तो मारीच फिर जाता है एंड गोल्डन डियर बन के राम, ऑफकोर्स सीता जैसा रावण सस्पेक्ट करता है वैसा ही करती है, राम को भेज देती है। जैसे ही राम मारीच को मार डालता है, मारीच मरते मरते राम की आवाज़ में चिल्लाता है सीता, लक्ष्मण, ऐसा चीख कर वो मर जाता है। तो उन लोग को लगता है, तो सीता को लगता है कि राम ही कोई मुसीबत में है, पर लक्ष्मण उसे सावधान करने की कोशिश करता है। सीता उसकी बात नहीं मानती और लक्ष्मण को जंगल में भेज देती है। और फिर लक्ष्मण एक लक्ष्मण रेखा बनाता है और सीता से कहता है कि तुम इस रेखा के बिल्कुल आगे मत आना भाभी, बहुत ज़्यादा खतरे हो सकते हैं। सीता कहते हैं ठीक है, मैं रेखा के आगे नहीं आऊँगी। फिर होता यूँ है कि वो दोनों चले जाते हैं। फिर रावण एक ऋषि बनकर आता है वहाँ पे और बोलता है कि मुझे भिक्षा दो। तो सीता रेखा के अंदर से भिक्षा देती है। तो रावण बोलता है नहीं, तुम बाहर आकर भिक्षा दो, वरना फिर मैं तुम्हें शाप दूंगा। फिर सीता बाहर आती है। जैसे ही वो बाहर आती है, रावण अपने रियल फॉर्म में आ जाता है, उसका हाथ पकड़कर उसको ले जाता है। तभी जटायु वहाँ पे बैठा होता है अपनी गरुड़ सेना के साथ। तो वो सेना थोड़ी देर के लिए जाती है। तब जटायु देखता है कि रावण सीता को किडनैप करके ले जा रहा है, तो उससे गुस्सा आता है एंड ही जस्ट कम्स विथ हिज विंग लाइक आई विल किल यू रावण। वो सब, उन दोनों में लड़ाई होती है। रावण उसका पंख काट के उसे नीचे फेंक देता है और उसका बड़ा भाई संपाति को ये बात पता तब चलती है जब वो लोग सेतु बांधते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं गाइस। सो राम को सीता तो फिर थोड़ी देर बाद लक्ष्मण राम को ढूंढ लेता है और फिर उन दोनों को पता चल जाता है कि ये रावण की किसी मायावी राक्षस की कोई चाल है। वो तुरंत भाग के हट के पास आते तो सीता मिलती नहीं है। वो और ढूंढते फिर राम एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगता है कि यार क्या नादानी हो गई मुझसे, मुझे उस हिरण के पास जाना ही नहीं चाहिए था। और फिर तो उसके बाद राम को वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ढूंढता है, उसे कहीं नहीं मिलता। तो फिर वहाँ पे जब वो रास्ते से जा रहा होता है एक सैंडस्टॉर्म वाले, तब वहाँ पे एक पत्थर से बना हुआ राक्षस आता है कबंध, जो राम और लक्ष्मण पे हमला कर देता है। वो दोनों उसको मार देते हैं बो एंड एरो से। और फिर कबंध नॉर्मल एक गंधर्व बन जाता है और बोलता है कि प्रभु राम, आपको पहले एक पर्णकुटी में जाना होगा जहाँ पे शबरी है, जो कि आपका बहुत देर से इंतज़ार कर रही है, जो 100 सालों से।
तो राम और लक्ष्मण वहाँ जाते हैं। शबरी फिर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि 100 सालों से वो राम के लिए वेट कर रही होती है। वो गाना गाने लगती है, तुम लोग को पता है आज राम आने वाला है, तुम लोग को पता है, लाइक बहुत अच्छी तरीके से। और फिर राम को वो अपने बेर खिलाती है, चक्कर। तो लक्ष्मण बोलता है यार ये क्या है, हम चक्के हुए बेर क्यों खाएं। राम बोलता है लक्ष्मण तुम ध्यान से देखो, वो बस देख रही है कि कौन से बेर अच्छे हैं और कौन से नहीं। तो वो लोग बेर खाते हैं और फिर शबरी अपने आप हेवन में चले जाती है क्योंकि उसके टीचर भी हेवन में ही होते हैं, पर बस वो राम के लिए वेट कर रही होती है यहाँ पे। फिर वो थोड़ा आगे पहुँचते हैं किष्किंधा नगरी में, जहाँ पे बाली सुग्रीव और सब लोग बैठे होते हैं। तभी उनकी मुलाकात एक पंडित से होती है। तो राम तुरंत ही उस पंडित को पहचान जाता है और बोलता है हनुमान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हनुमान बोलता है जय श्री राम, हे प्रभु मैं आप ही को ढूंढ रहा था, पर आप मुझे मिले ही नहीं और मुझे आपकी बड़ी याद भी आ रही थी। राम और हनुमान पहली बार कैसे मिले वो मैं बताता हूँ। हनुमान की पूरी स्टोरी शॉर्ट स्टोरी रहा, तो सुनो गाइस। हनुमान सूरज को निकलने जाता है, वो वाला वो बात तो सबको पता होगी, है कि नहीं। तो जब वो सूरज को निकल देता है तो इंद्र को कुछ तो उस पर वज्र फेंक देता है फॉर सम रीज़न, क्योंकि सूरज को निकलना गलत बात होती है। ऐसा सोचना भी गलत है, क्योंकि अगर सूरज को निकल लिया तो पृथ्वी पे लाइट नहीं आएगी। और फिर हनुमान बेहोश हो जाता है। तो फिर पवन देव और बाकी सारे देव उसको वरदान देते हैं कि तुम उड़ सकते हो, तुम्हारे पास एक गदा आएगी, तुम अब बहुत ज़्यादा बलशाली हो गए हो। उसका रियल नेम होता है मारुति, जो पवन देव जादू से जो देखो जब दशरथ राजा जो होते हैं ना, जो वो भगवान जब आते हैं ना तो बोलते हैं कि ये जो दिव्य प्रसाद है ये अपनी पत्नियों को दो, तो तब भी वो प्रसाद से तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे। तो जब वो दे रहे होते हैं तो एक ईगल वहाँ से आता है और राम के हिस्से का थोड़ा प्रसाद चुरा कर ले जाता है, और उसी प्रसाद को अंजलि खा जाती है, और जिसकी वजह से उसी प्रसाद अंजलि के हाथ में पड़ जाता है। अंजलि तो केसरी बोलता है इसे खा ले, क्या पता इससे कुछ जादू हो जाए। तो वो प्रसाद खाने के बाद मारुति का जन्म होता है। फिर मारुति सूरज को निकलता है, तभी उसको वो सारे वरदान मिलते हैं। और उसके बाद एक बार जब वो एक ऋषि को परेशान करता है तो ऋषि उसे श्राप देता है कि तुम अपनी सारी शक्तियों को भूल जाओगे, वक्त आने पर तुम्हें वो याद आएंगी। फिर एक बार शिवजी और हनुमान अयोध्या जाते हैं, तब हनुमान एक बंदर के रूप में आता है और वो लोग वहाँ पे जाके आते हैं। तो राम बोलता है मुझे यही बंदर चाहिए, तब वो छोटा होता है। तो वो लोग वो बंदर राम को दे देते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद जब राम हनुमान को पहचान जाते हैं, तब हनुमान को बोलते हैं कि तुम अखंड तपश्चर्या करो, जैसा कि तुम्हारे गुरुदेव सूर्यदेव ने कहा था, और सुग्रीव से भी मिलना। तो उसके बाद सुग्रीव से मिलने के बाद वो वहाँ के मंत्री बन जाते हैं। चलो गाइस आगे की स्टोरी देखते हैं। तो फिर हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु राम माफ़ कीजिए, वो मैं यहाँ इसीलिए आया क्योंकि सुग्रीव ने आपको देख लिया था, उसे लगा कि उसके बड़े भाई बाली ने आपको भेजा है उसे मारने के लिए। अब ये बाली कौन है, लक्ष्मण पूछता है। तो फिर वो लोग सब बता देते कि यार बाली और सुग्रीव भाई थे। बाली राजा था, फिर एक राक्षस वहाँ गया, उसका नाम मुझे याद नहीं, उसका नाम शायद मायावी है। तो वो बाली को गदा युद्ध के लिए चैलेंज करता है फॉर अ मेज बैटल। फिर बाली वहाँ पे एक केव में घुस जाता है जहाँ पे वो होता है। तो सुग्रीव तो केव से ब्लड निकलने लगता है थोड़ी देर बाद। डिटेल्स सॉरी गाइस। तो वो ब्लड को देख के वो लोग सोचते हैं कि यार सुग्रीव सोचता है कि नो माय ब्रदर इज डेड, मेरा भाई मर गया, मेरे भैया मर गए। तो वो केव पे पत्थर डाल देते हैं। तो बाली को लगता है कि सुग्रीव ने जानबूझ के किया है ताकि वो राजा बन जाए। फिर वो सुग्रीव को जब वो वापस आता है तो सुग्रीव को मार डालते हैं और वहाँ से फेंक देते हैं। ये बात सुनने के बाद राम बोलता है कि सुग्रीव तुम ये गार्लैंड पहन लो। तो वो उसे एक गार्लैंड देते हैं, माला फूल की। तो ये पहनकर तुम बाली को ललकारो रणभूमि में, क्योंकि मैं नहीं जानता कि तुम दोनों एक जैसे दिखोगे या अलग अलग, कम से कम मुझे अंदाज़ा तो लग जाएगा। तो सुग्रीव उसे ललकारता है। फिर जब उनकी लड़ाई होती है राम चुपके से बाली को मार देते हैं। और फिर बाली बोलते हैं कि प्रभु राम मुझे माफ़ कर देना, और सुग्रीव तुम भी मुझे माफ़ कर देना, मुझे ये बात के बारे में पता नहीं था, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई।
मरते मरते वाली पूछता है। सुग्रीव बोलता है भैया मैं बताने से पहले ही आपने मुझे निकाल दिया। तो राम के सेना में वो अंगर को ले आते हैं, मतलब अंगद वानर जो सुग्रीव का बेटा होता है। फिर वो लोग बड़ी सारी वानर सेना लेकर लंका की तरफ जाने वाले होते हैं, पर उनके सामने बहुत बड़ा समंदर होता है। तो वो लोग हनुमान जी को समंदर पार करने बोलते हैं ताकि वो सीता माता को मैसेज दे आए। तो हनुमान जी जाते हैं और अंगूठी लेके राम की और सीता माता को मैसेज देने जाते हैं। तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो सीता माता मैसेज ले लेती है और बोलती है कि अब मुझे यकीन है कि तुम राम के ही भक्त हो, पर बेटा क्या तुम्हें भूख लगी है? हनुमान बोलता है आपको ढूंढते ढूंढते मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं फल खा लूँ? सीता बोलती है पर फल तोड़ो नहीं। बस हनुमान जी पेड़ हिला पर गिरी हुई फल ही खाओ, फल तोड़ो नहीं। तो फिर हनुमान क्या करते हैं, फल तोड़ो नहीं ऐसा नहीं बोलती, बस बोलती है कि गिरे हुए फल मत खाओ, गिरे हुए फल ही खाओ। तो फिर हनुमान सारे पेड़ हिलाने लग जाता है, बहुत सारे फल खाता है और ये बात रावण तक पहुंच जाती है। रावण बहुत ज़्यादा गुस्सा, वो अपने एक सैनिक जाम्बूवली को हनुमान को मारने भेज देता है, जो कि इंद्रजीत का बेस्ट फ्रेंड हो। तो जाम्बूवली 40,000 सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचता है हनुमान को मारने, पर वो सारे सैनिक और जाम्बूवली मर जाते हैं। तो रावण और गुस्सा होता है और अपने दूसरे बेटे अक्षय कुमार को, अब आपको पता नहीं होगा कि अक्षय कुमार कौन है गाइस। एक्चुअली ये असल में रावण का बेटा है, पर अक्षय का मीनिंग क्या होता है कि जो जिसका कभी अंत ना हो। पर इस अक्षय कुमार का मीनिंग होता है दिव्य रथ का चरखा, सीरियसली। तो अक्षय कुमार वहाँ पहुँचता है और फिर हनुमान से लड़ाई करता है। वो बहुत ज़्यादा मायावी होता है, वो उसका रथ टूट जाता है और वो भी 40,000 सैनिक ले जाता है, वो मर जाता है। जाम्बूवली के साथ वाले सैनिक भी मर जाते हैं। तो सोचो 80,000 सैनिक मर जाते हैं। तो सोच ही सकते हो अगर हनुमान ने इतना डैमेज किया तो राम कितना करेगा। तो फिर अक्षय कुमार गायब हो जाता है हवा में और हंसने लगता है कि बंदर तुम तो मुझे मार ही नहीं सकते। फिर हनुमान गदा से उसको ठोकने जाता है, फिर गायब होते होते वो ज़मीन पे आता है और हनुमान की पूंछ पकड़ के भागकर उसको पूंछ बांध के उसे गिरा देता है और फिर हनुमान के हाथ के सामने खड़ा होकर हंसने लगता है। हनुमान उसे अपने हाथ में पकड़ता है और वो क्योंकि उसने विराट रूप लिया होता है, वो बोलता है कि तुम्हें मैं मार दूंगा अगर तुमने मुझे खोला नहीं तो। और हाँ गाइस, जब हनुमान हवा में उड़ रहा होता है ना, तब क्योंकि समंदर के ऊपर से उड़ना कर सकता है पर समंदर के अंदर से तैर कर जाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए तो जब वो उड़ रहा होता है उसमें बहुत सारे ये आते हैं संकट, मतलब लाइक प्रॉब्लम्स। पहले तो हनुमान जी का सामने एक पत्थर आता है जो बोलता है कि मुझ पे रेस्ट कर लो, हनुमान बात नहीं मानता। फिर बाद में एक राक्षसी ड्रैगन आता है जो उसे खाना चाहता है। हनुमान उस ड्रैगन के मुंह में जाता है और उस पूंछ से निकल के उसको मार देता है। और फाइनली लंका पहुंचने के बाद उसका सामना लंकिनी नाम के एक राक्षसी से भी होता है, जिसको हराने के बाद वो लंकिनी पता है क्या कहती है कि क्योंकि वो बोलती है कि मैं हनुमान को खा जाऊंगी, क्योंकि हनुमान छोटे फॉर्म में होता है। फिर वो कहती है कि नहीं यार, अब से मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी, मतलब अब से मैं सिर्फ शाकाहारी खाना खाऊंगी। तो फिर अक्षय कुमार को भी हनुमान हनुमान उसके हाथ में पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे छुड़वा दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अक्षय कुमार कहता है बिल्कुल नहीं। तो हनुमान उसे रावण के महल की तरफ हाथ उठाकर फेंक देता है और अक्षय कुमार वही के वही बेहोश हो जाता है। फिर रावण इंद्रजीत को भेजता है। इंद्रजीत भाई अक्षय कुमार से भी ज़्यादा मायावी होता है, सोचो तुम लोग। वो गायब होकर हनुमान पे तीर चलाने लग जाता है और ब्रह्मास्त्र छोड़ के हनुमान को कैद करके रावण के पास लाता है। हनुमान बोलता है मुझे बैठने के लिए जगह चाहिए। रावण बोलता है क्या, एक तो हमारी वाटिका खराब की और अब बोलते हो बैठने के लिए जगह चाहिए। तो हनुमान बोलता है ठीक है तुम मत दो। फिर वो अपनी पूंछ को ही लंबा करके उसके ऊपर बैठ जाता है। रावण बोलता है ये तो मुझसे भी बड़ा है, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा वानर। हनुमान बोलता है बिल्कुल नहीं। अच्छा मृत्यु दंड दोगे, मुझे पहले पकड़ कर तो दिखाओ। रावण गुस्से में कहता है इसकी पूंछ को ही जला दो कपड़े बांध कर। तो कपड़े बांधते हैं, घी लगाते हैं। हनुमान पूंछ लंबी करता जाता है पर आखिरकार वो बोलता है यार छोड़ दो, पूरी लंका को नंगा नहीं करना मेरे को। और फाइनली उसकी पूंछ में आग लग जाती है तो हनुमान रस्सी तोड़ के भाग जाता है और पूरी लंका जला देता है। और फिर
वो लोग समुद्र देव की प्रार्थना करते हैं लंका तक पहुंचने के लिए। समुद्र देव कहता है कि तुम लोग को जिस पत्थर पर राम का नाम लिखा होगा वही पत्थर पानी में तैरेगा। तो वो लोग राम का नाम लिखकर बहुत बड़ा ब्रिज बनाते हैं जो अब तक है श्रीलंका के बाहर। तो वो ब्रिज के ऊपर कभी आप गए हो नीचे कमेंट कर दे, मैं बता देना। तो गाइस उसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं लंका की सीमा पर। रावण बहुत गुस्सा हो जाता है, नहीं ये असंभव है। फिर मेघनाथ कहता है किंतु पिताश्री हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उन राम की सेना को मार देंगे। फिर वो बहुत बड़ी सेना लेकर जाता है, मतलब जाम्बूवली का तो वध हो जाता है। तो फिर वो 80,000 सैनिक और अक्षय कुमार जाते हैं रणभूमि में, और फिर उनकी और राम की सेना में क्लैशिंग हो जाती है, सारे सैनिक मारे जाते हैं और फाइनली अक्षय कुमार और लक्ष्मण में लड़ाई होती है। बहुत टफ बैटल होता है, पर एंड में अक्षय कुमार सर्पास्त्र छोड़ देता है जिसमें से सांप निकलता है। लक्ष्मण इंद्रास्त्र से उसे रोक देता है और फिर फाइनली ब्रह्मास्त्र से उसे मार देता है। अक्षय कुमार की डेथ के बाद रावण बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इंद्रजीत को रणभूमि पर भेज देता है, जिस बैटल में लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं। और फिर वो संजीवनी बूटी लाने के लिए सुषेण वैद्य, जो वहीं पे जिनका हट हनुमान उड़ा के लेके आता है ना, वो बोलते हैं कि संजीवनी बूटी लेके आओ दूर से, पर हनुमान को पता नहीं होता। तो वो पूरा पर्वत उठा के ले आता है और फिर बूटी से लक्ष्मण को ठीक कर देता है। फिर उसके बाद कुंभकर्ण को वो लोग उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंद्रजीत एक यज्ञ कर रहा होता है जिससे वो जीत जाए। और फिर कुंभकर्ण उठ जाता है और सारे वो जो राक्षस होते हैं जो उसे उठाने वाले होते हैं वो बोलता है कि मैं तुम शैतानों को छोड़ूंगा नहीं, मेरी नींद भंग की, रुक जाओ। तो वो सारे भाग जाते हुए बोलते हैं और रावण के पीछे भागते हुए बोलते हैं प्राहिमाम लंकेश प्राहिमाम, मतलब बचाओ बचाओ। तो रावण बोलता है कि तुम इन्हें मत मारो, राम लक्ष्मण को मारो, उन्होंने हमारे अक्षय कुमार को मार डाला। वो गुस्सा हो जाता है, क्या पूछता है, हाँ तुम सोते रहे और हमारा अक्षय कुमार मृत्यु की निद्रा सो गया। हमारा भाई विभीषण डर के मारे राम की सेना से जा मिला। अब ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ऑफकोर्स विभीषण अच्छा था, बहुत मानता था वो राम जी को, और वो अपने यहाँ भी राम का नाम लेता था अपने कोर्ट में। तो वो रावण को बोला है कि ये सब गलत है, तुमने सीता माता को वापस भेज दो। तो कुंभकर्ण भी वैसा ही कहता है। तो रावण बोलता है क्या तो तुम भी विभीषण की तरह राम के पास जाओगे? ठीक है जाओ, और अपने भाई को ही अकेला छोड़ दो तुम दोनों। फिर कुंभकर्ण कहता है नहीं भैया, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, अभी जाकर उन दोनों को मार डालता हूँ, पर जो आप कर रहे हैं वो गलत है और सत्य से जीतना असंभव है। रावण बोलता है ऐसा तुम्हें लगता है, मुझे कोई नहीं मार सकता, तो अगर तुम नाकामयाब भी रहे तो भी मैं जीत जाऊंगा। कुंभकर्ण फिर जाता है, बहुत सारे बंदरों को मारने लगता है, वो एंड से सैनिक मारता है। राम और लक्ष्मण दूसरी साइड होते हैं, तो हनुमान विराट रूप लेके वहाँ आता है और कुंभकर्ण को निगल लेता है, क्योंकि वो कुंभकर्ण से भी बड़ा होता है। कुंभकर्ण को जाइगेंटिज्म होता है, एक्चुअली वो जायंट होता है ना, तो उससे भी बड़ा हो जाता है और कुंभकर्ण को निगल जाता है और कुंभकर्ण का वध हो जाता है। रावण बोलता है क्या कुंभकर्ण भी रणभूमि में मारा गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई कुंभकर्ण। ऐसा आपको भी होगा ना अगर आपके फैमिली में से कोई मारा, जेन्युइन सी बात है। तो इंद्रजीत को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि एक तो उसका छोटा भाई अक्षय कुमार, क्योंकि अक्षय कुमार उसकी बहुत बातें मानता है। राम और लक्ष्मण की तरह ही होते हैं वो दोनों, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखता है। पर तो इसीलिए इंद्रजीत वहाँ जाता है और सर्प बाणों से उन सब पर हमला करता है। फिर राम जी गरुड़राज को याद करते हैं और वो गरुड़राज सारे सर्पों को मार देता है। और फिर विभीषण चिंतित हो जाता है, तो राम पूछता है कि तुम चिंतित क्यों हो? तो विभीषण कहता है कि कुंभकर्ण मतलब ये विभीषण क्या बका जा रहा हूँ मैं, मेघनाथ एक ऐसा यज्ञ कर रहा है जिससे वो युद्ध जीत जाए। तो राम बोलता है उसके यज्ञ को भंग कर दो लक्ष्मण वहाँ जाता है और सारा यज्ञ भंग कर देता है और फाइनली इंद्रजीत को मार देता है। तो फिर मतलब इंद्रजीत और मेघनाथ जो भी बोलो सेम है। तो फिर वो लोग
बहुत गुस्सा हो जाता है रावण की, यार कुंभकर्ण भी गया, इंद्रजीत भी गया। तो फिर वो अपने पांचवें बेटे त्रिशिरा को बुलाता है। एक्चुअली रावण हैज़ 5 सन्स। पहला इंद्रजीत, दूसरा अक्षय कुमार, तीसरा और चौथा जो होता है वो ट्विंस होते हैं, उनका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा। अब तुम मुझे बोलने दो, बहुत देर से तुम बोल चुके। पीका। अच्छा ठीक है ऐश, आगे की पूरी कहानी तुम सुना दो। तो त्रिशिरा जो होता है उसके 3 सर होते हैं। 3 सर? हाँ, क्योंकि जैसा कि मैं जानता हूँ 3 मतलब 3 और शिरा मतलब सिर, सर तो हो गए ना 3। हाँ ऐश तुम बिल्कुल सही हो। तो आगे की कहानी तुम ही सुना दो। ठीक है, तो त्रिशिरा को रणभूमि में जाना पड़ता है और उसका सामना होता है नल और नील से, जो 2 वानर पुल बनाने में राम की बहुत मदद करते हैं। पिकाचू। और घमासान लड़ाई हो जाती है। त्रिशिरा के सर काटना नामुमकिन होता है क्योंकि उसके सर रावण जितने ही होते हैं। 3 रावण के 10 होते हैं बाय द वे, सॉरी। फिर विभीषण उन दोनों को बताता है कि तुम दोनों को त्रिशिरा के सर के बीचों बीच मारना है ताकि वो मर जाए। फिर वो त्रिशिरा के सर के बीचों बीच मारकर उसका वध कर देते हैं। पीका। सॉरी दोस्त, अब मुझे जाना होगा। क्यों ऐश? क्योंकि मुझे पता चला है कि गो अब ठीक हो गया है। बाय बाय ऐश। बाय पीका। सो गाइस, ऐश ने जो बताया वो बिल्कुल सच है। त्रिशिरा के सर में मारना होता है ताकि वो मर जाए। सो ऐश सॉरी, मैं तुम्हें चांस नहीं दे पाया। वैसे भी मुझे ज़्यादा पता नहीं था। देखा गाइस कितना चालू बंदा है ये। चलो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद होता ही हुआ है कि त्रिशिरा भी मर जाता है। अब रावण नरांतक और देवांतक को भेज देता है। तो वो दोनों भाई बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा देते हैं, कोई उन्हें नहीं मार पाता। तो फाइनली सब लोग गणेश जी को याद करते हैं। गणेश जी वहाँ पे एक अवतार लेकर आते हैं, महोत्कट, एक छोटे बच्चे का, और वो नरांतक और देवांतक को मार डालते हैं। पहले नरांतक आता है तो गणेश जी उसका सर काट देते हैं और उनको सुबह और रात को नहीं मार सकते, अर्ली मॉर्निंग में तो मार सकते हैं ना। तो गणेश जी के इस मस्त दिमाग के लिए वीडियो को लाइक कर दो। तो वो अर्ली मॉर्निंग में जाते हैं और उन दोनों को और नरांतक को लावा में जला देते हैं और अर्ली मॉर्निंग में देवांतक को त्रिशूल से मार देते हैं। अब रावण बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो गणेश जी बोलते हैं अब मेरा काम हो गया। उनके इसी अवतार को महोत्कट अवतार कहते हैं। और तो महोत्कट चला जाने के बाद रावण अपने सारे बेटे खो बैठता है। तो रावण अब बोलता है कि अब उसे पातालपुरी के राजा से मदद लेनी चाहिए, अहिरावण। तो अहिरावण कहता है कि मैं राम और लक्ष्मण को अपने यहाँ लेकर आऊँगा, मतलब महल में, और उन्हें वहीं पे मार दूंगा बलि चढ़ा के देवी को। तो वो लोग बलि चढ़ाने जाते हैं। तो रावण लक्ष्मण तो हनुमान को कैसे वैसे पता चल जाता है और वो अहिरावण के पास आके उसे मार देता है और उन दोनों को छुड़ा देता है। क्योंकि रात के टाइम पे जब वो दोनों सो रहे होते तभी उठा के देवी के पास ले जाता है। तो वो देवी के अंदर घुस जाता है और बाहर आके उन दोनों को मार देता है, मतलब अहिरावण को। अब रावण के पास बस अब कुंभकर्ण के जो 2 बच्चे होते हैं, कुंभ और निकुंभ, वो दोनों लड़ने जाते हैं। उन दोनों को राम और लक्ष्मण मार देते हैं। और फिर अहि और मही जो दोनों इंद्रजीत के बच्चे होते हैं। इंद्रजीत की वाइफ कौन है ये बात मुझे नहीं पता, पर इंद्रजीत के 2 बेटे हैं ये पता है। वो दोनों भी मारे जाते हैं। तो अब रावण के पास और कोई चारा नहीं होता, उसे खुद आकर लड़ना पड़ेगा क्योंकि उसके सारे दोस्त, सारे रिलेटिव सब मारे गए हैं इस लड़ाई में। तो रावण बहुत तैयारी करके आता है और पूरी सेना में हाहाकार मचा देता है, लावा के तीर छोड़ता है, वर्षों की तपश्चर्या का फायदा उठाता है, घमासान लड़ाई होती है। और फिर एंड में राम को पता चलता है कि रावण के पेट में मार रहा तो उसके अंदर से अमृत निकल जाएगा और रावण विल सूनली डाई। तो वो वैसा ही करते हैं और रावण वध हो जाता है। पर अब तक कहानी खत्म नहीं हुई। ये बात रावण के पातालपुरी में रहने वाले बड़े भाई, यही वो सरप्राइज है गाइस। सरप्राइज के लिए मैं ऐश को मोबाइल पे कनेक्ट कर रहा हूँ, फ़ोन कॉल पे, 1 सेकेंड, ठीक है। तो रावण का एक बड़ा भाई भी होता है। ये वाल्मीकि के रामायण में नहीं है, पर ये
दूसरे टाइप के रामायण में है जिसको कहते हैं अद्भुत रामायण, और उसके बड़े भाई का नाम है शक्तानंद जिसके 100 सिर होते हैं। फैंटास्टिक राइट? बिल्कुल ऐश। सो अब आगे की कहानी सुनते हैं। बाय बाय। वीडियो आएगा तो देख लेना। ज़रूर देखूंगा। सो गाइज, ऐश को कोई अर्जेंट काम था इसीलिए वो चला गया। तो शतानंद को ये बात पता चल जाती है। वो बोलता है नहीं यार, मेरा भाई मर ही नहीं सकता। वो गुस्से के मारे राम की सेना पर हमला कर देता है और उस लड़ाई में वो राम को बेहोश कर देता है। लक्ष्मण तो लड़ ही नहीं पाता। तो फिर सीता के अंदर काली माता घुस जाती है और सीता काली माता के स्वरूप में आ जाती है और वो गुस्से से शतानंद को ऊपर त्रिशूल से मारती है। जो करना है वो करती है, पर हमले करती है। पर शतानंद के 2 वर होते हैं। एक कि अगर उसके अंदर से खून निकला और शतानंद फॉर्म होंगे, और दूसरा कि अगर उसको बस वासुकी राक्षस के एक अस्त्र से मारा जा सकता है। तो वो वासुकी, सर्पराज वासुकी, सॉरी मैंने गलती से उन्हें राक्षस बोल दिया, मैं उनकी क्षमा मांगता हूँ, माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तो फिर वासुकी सर्पराज से वो काली माता कहती है कि हनुमान तुम जाओ और लेकर आओ वो अस्त्र। तो हनुमान वो लेकर आता है। काली माता के 8 हाथ आ जाते हैं और उन सब में बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में बो, एक हाथ में एरो, और ऐसा करते 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 फाइनली वो अस्त्र, तो वो अस्त्र वो शतानंद के ऊपर फेंक के मारती है। शतानंद मर जाता है और फाइनली गाइस फिर राम सीता को लेकर आ जाते हैं। और फिर एक गधा आदमी बोलता है, लवकुश की भी कहानी बची अब तक, कि सीता की अग्नि परीक्षा लेनी पड़ेगी। अग्नि परीक्षा के बाद राम उसे छोड़ देता है ऋषि जी के पास, और उसके 2 बेटे होते हैं, लव और कुश। लव 1 मिनट बड़ा होता है, इसीलिए सब उसे बड़ा बेटा मानते हैं। तो फिर जब राम एक बार जंगल में टहलने सीता माता को लेने जाता है, तो लव कुश बोलते हैं कि हम अपने माँ को नहीं जाने देंगे। और फिर वो ऐसा करते करते लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से फाइट करते हैं। वो तीनों को हरा देते हैं और राम से फाइट करते समय सीता बोलती है कि यही आपके ही बेटे हैं। और फिर लव कुश अपनी किंगडम वापस लौट जाते हैं और फाइनली रामायण एंड हो जाता है। इसके बाद कुछ भी नहीं है, बस रामा सीता की डेथ की बात है जो कि मुझे कभी नहीं बतानी। सो ये था हमारा आज का रामायण स्टोरी दिवाली स्पेशल। सो होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद होगा तो एक सेकेंड में ऐश को कनेक्ट करता हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, पीका शेयर कीजिए, पीका 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 मतलब सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए। बाय गाइस, बाय बाय। We'll see you guys in the next video. Bye. Thanks for watching guys. Bye.